पार है। इस शरीर को प्राप्त करके भी जिन्होंने पशु जैसा इसका उपयोग किया, खाने पीने, रोने डरने मरने और संतान पैदा करने में ही लगे रहे, वो आत्महत्यारे हैं। उन्होंने अवसर का लाभ नहीं लिया, इसलिए व्यर्थ हो गया। ये हमने जब देखा शरीर की हालत को, तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, यही सब देख करके मुझे वैराग्य हो गया। ये जो शरीर है, इस शरीर का कोई लाभ नहीं है। अहंकार मिट गया, मेरे मन से आसक्ति हट गई, और अब शरीर की चिंता न करते हुए मैं स्वच्छंद चलन करता हूँ। और मजा क्या है? मजा ये है कि जो लोग शरीर का जितना केयर करते हैं, शरीर के प्रति जितने ही संवेदनशील होते हैं, उतना ही उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और जो लोग जितना निश्चिंत रहते हैं, शरीर का ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो एक सही रहते हैं। देख लेना, जो लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं, खाने में कटौती, पीने में कटौती, तरह तरह के सप्लीमेंट, ये सब वो लोग लेने लगते हैं। कहीं ये व्यायाम कर रहे हैं, कहीं वो व्यायाम कर रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, और परिणाम क्या होता है? सबका संतुलन होना चाहिए, वो संतुलन जानते नहीं। ये चीज इतनी, ये चीज इतनी, ये चीज इतनी, ये चीज इतनी मिला करके घोंट दो तो दवा बन जाएगी, लेकिन उसका अनुपान क्या है? कौन सी चीज पहले डालना है, कौन सी चीज बाद में डालना है? चाशनी कितनी तार की बने तब उसमें जलेबी डुबाओ तब वो अच्छी बनती है। ये तार जो नहीं जानता है, केवल चाशनी बना के डुबाने लगेगा तो थोड़े उसको आनंद आएगा। इसलिए अनुभव न होने के कारण ज्यादा प्रयोग जो लोग अपने शरीर के साथ कर देते हैं, उनका शरीर बिगड़ ही जाता है। इसलिए मैंने जब से शरीर की चिंता छोड़ दी, बड़े आराम से मेरा शरीर अपनी जगह पर विद्यमान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पशु कौन सा इंजेक्शन लगवाता है, कौन सा थर्मामीटर लेके चलता है, लेकिन देखिए आपसे तो बेहतर ही है। मच्छर काटते रहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, वहीं दिन रात रहता है, फिर भी अच्छा कट्टा ताजा है, क्योंकि अपना थोड़ा खाए और उसके बाद बागुड़ की आनंद से काम करते समय आपने जो करा दिया सब कर दिया। उसको कल की चिंता नहीं है, और आपको कल की, परसों की, नरसों की, और 3 पीढ़ी की, 5 पीढ़ी और 10 पीढ़ी की चिंता है, इसी में आप बर्बाद हैं। तो ये जो शरीर है, ये हमको बांधता है। इसीलिए इस शरीर के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोच करके मुझे वैराग्य हो गया, मैंने इसको भी अपना गुरु मान लिया। नये तस्मात् गुरोर्ज्ञानम् सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतद्द्वितीयं वै गीयते बहुदर्शिभिः। मेरा जो अनुभव है, दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, वो ये है, एक ही गुरु से अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो वो ज्ञान सुस्थिरम स्यात् सुपुष्कलम न, वो बहुत अच्छे से हमारे लिए उपयोगी नहीं बनता है। इसीलिए ज्ञान को बहुत सारे ऋषियों ने अपने अपने ढंग से कहा। हर ऋषि अपने अपने ढंग से ज्ञान का उपदेश करता है। क्यों? नहीं को मुनि यस्य मतम नहीं, जो ऋषि कहता है वही एक दूसरे तरीके से कह देता है। तो जब आप ऋषियों की वाणी सुनने चलेंगे तो जाने कितने रास्ते आपको दिखाई देंगे। ये क्या मतलब हो गया, इतने सारे रास्ते क्यों हैं? हम तो भ्रम में पड़ जाते हैं कि असल में हम कौन सा रास्ता पकड़ें। असल में इतना सारा ज्ञान ज्ञानी लोगों ने इसीलिए बताया है, बहुत सारे रास्ते, क्योंकि एक रास्ता अगर बता देंगे तब आप लकीर के फकीर हो जाएंगे। सनातन धर्म का जो गुरु है वो ये नहीं चाहता है कि हमारा शिष्य लकीर का फकीर हो, वो चाहता है कि हमारा शिष्य विवेक संपन्न हो, स्वयं चुने अपना रास्ता। हमारा काम है उसके सामने सब रास्ते रख देना, विकल्प रख देना, और फिर वो अपने विवेक शक्ति का उपयोग करके अपना रास्ता स्वयं चुन ले। ये टूट, ये सुविधा
सनातन धर्म में है और किसी धर्म में नहीं है बंधु। बाकी सब धर्म में जो कहा जाए आदेश सर्कुलर जो निकलेगा वही आपको पालन करना। यहाँ तक कि भगवान को प्रणाम करने के लिए भी बगल वाले को देख करके वो झुक रहा है तो आपको भी झुक जाना पड़ेगा। देर किया तो फिर टाइम से आधा हो जाएगा। आप समझ गए क्या बात है? ये जो विशेषता है ये क्या है? ये लकीर का फकीर बनाने की विधा। जैसे मिलिट्री होती है, मिलिट्री में परेड होती है। परेड में क्या होता है? एक कमांडर होता है जो कमांड बोलता है। वो कमांडर खड़ा होकर के इंस्पेक्टर कमांडर जो भी कहें वो कमांड बोलता है, आओ हाँ। जैसे ही साहब कहता है सारे सतर्क हो जाते हैं, वैसे धान कहता है तब तक तो पैर पटकते हैं। क्यों? विचारना नहीं। उसने कहा बाएं मुड़, तो सोचना नहीं है। सोच लिया तो आपको निकाल के बाहर कर। उसने कहा तो मुड़ जाना है। अब क्यों मुड़े आप? मुड़ने से क्या उपयोगिता है इसका तो विचार ही नहीं। अगर विचार करोगे तो मिलिट्री लायक नहीं है। माने आपकी बुद्धि को पूर्ण कर देना है, जो कहा जाए वही करने के लिए आपको तैयार कर देना है। इसके लिए परेड कराई जाए। परेड का मुख्य उद्देश्य है कि विचार शक्ति जो सैनिक है उसकी कुंड कर दो। तो केवल कमांडर के निर्देश पर चले बस। मिलिट्री की दृष्टि से जो भी हो, अपने लोग इसकी आलोचना में अभी नहीं आएंगे, लेकिन ये विधा है। एक व्यक्ति सबके ऊपर कमांड करता है। इसी तरह से अन्य स्थानों में भी जो लोग अपने आप को धर्म कहते हैं, वैसे धर्म तो केवल सनातन है और कोई धर्म नहीं है, लेकिन कई लोग अपने आप को धर्म कह रहे हैं। तो जो भी अपने आप को धर्म कह रहे हैं, सबके यहाँ ऊपर से आदेश आता है और उसी आदेश का सबको पालन करना पड़ता है। ये बंधु आपका सनातन धर्म है, जिसमें बहुत सारे आदेश हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। आपके सामने बहुत सारे रास्ते रख दिए गए। ये कर्मकांड का रास्ता है, ये भक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान का रास्ता है। पकड़ो, कौन सा रास्ता तुम चुनना चाहते हो चुन लो। बाध्य नहीं किया जाए। तो रास्ता चुनने का जो विवेक है वो शिष्य के अंदर होना चाहिए। अगर शिष्य के अंदर वो विवेक आ गया कि उसने जान लिया कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, अच्छी चीज़ मुझे अपना लेना है, बुरी अगर मेरे पास पहले से भी है तो उसको निकाल के फेंक देना। अगर इतना आ गया हमारे बच्चे में तो बच्चे का जीवन संवर गया। अच्छी चीज़ों को जो अपना लेगा उसका तो जीवन ही अच्छा हो जाएगा, और जो बुरी चीज़ों को अपना लेगा उसका जीवन बुरा हो जाएगा। तो हमारे बच्चे में विवेक शक्ति उत्पन्न हो जाए, समझो कि उसका जीवन सफल हो गया। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने यही देखा, बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, उन रास्तों में से शिष्य को स्वयं अपना रास्ता निर्धारित करना पड़ता है। महाजनों ये नगत सपंथा, महाजन जिस पे गए वही पथ है। तो महाजन किसको मानेगा? सारे ऋषि तो महाजन हैं, कह देने मात्र से थोड़े होता है। तो रास्ता स्वयं चुनना पड़ेगा। केवल रास्ते की समझाई समझे रहे कि भाई ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों के उपदेश में आपके सामने सच्चाई रख दी जाती है, भाई ये है, बाकी आप। फिर आप क्या करते हैं? उसमें से अपने अनुसार चुन करके कुछ चीज़ें अपना लेते हैं, और फिर इतना ही मैं अपना सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपना नहीं सकता, ऐसा कह करके उतने का ही पालन करने लगते हैं। और मज़ा ये है कि उतने से भी अगर नियम से उसका पालन करें, अगर गहराई से उसका पालन करें, तो उतने नियमों से ही आपका उद्धार हो जाता है। ये सनातन दत्तात्रेय जी महाराज यदु से संवाद कर रहे थे। यदु जी ने कहा कि महाराज बड़ी कृपा की आपने, बहुत सुंदर उपदेश हमको प्रदान किए, पूजा की, आशीर्वाद देकर के दत्तात्रेय जी पधार गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव
ये जो हमने दत्तात्रेय महाराज का उपाख्यान तुमको सुनाया यदु से उनके संवाद का, ये जो उपाख्यान है यही तुम्हारे लिए कुंजी है। जैसे आसक्तियों का परित्याग करके दत्तात्रेय जी निर्भय होकर के विचरण कर रहे थे, उसी तरह से तुम भी संसार से, संबंधियों से, शरीर से, सबसे आसक्ति का परित्याग कर लो। परित्याग करके निर्भय विचरण करो। हमारे लीला का संवरण कर लेने के बाद तुम्हारे लिए यही हमारा उद्देश्य। उद्धव जी कहते हैं महाराज अभी मन स्थिर नहीं हुआ, आपने बताया तो बहुत सुंदर था, लेकिन अभी और भी कुछ सुनने की इच्छा है, क्योंकि जब तक कर्तव्य का निर्धारण ना हो जाए तब तक शिष्य को सुनते रहना चाहिए। कब तक सुने? तब तक सुने जब तक अपने कर्तव्य का निर्धारण अपना मन न करते। हाँ, अब बात हमको एकदम सटीक हो गई, यही रास्ता पुत्र पकड़ करके अपना कल्याण करना है। इस तरह की भावना जब तक सुदृढ़ ना हो जाए, स्पष्ट ना हो जाए अपना मार्ग, तब तक सत्संग करते हैं। इसलिए प्रभु अभी और सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा, उद्धव जी मैंने पहले ही शास्त्रों में धर्म का उपदेश कर दिया। ये जो धर्म है, इस धर्म का नाम है वर्णाश्रम धर्म। इसमें वर्ण और आश्रम यही मुख्य है। इसी के आधार पर ये कर्तव्य का निर्धारण करता है, और जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उनको मेरे द्वारा बताए गए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने वर्ण का और अपने आश्रम का निर्धारण करके तदनुसार का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। आज परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि लोगों को पता नहीं कि हमारा वर्ण क्या है। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, यही नहीं पता। ब्राह्मणों को प्रायः पता है।